सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, ढलान वाला रास्ता है, वहीं से आपको होके गुजर के जाना होता है। बिल्कुल। और ये जो दर्शक, चूंकि आज की तारीख में जयपुर पर नजर सिर्फ राजस्थान की या जयपुर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की है, तो ये कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि रोड शो जो गुजरा है वहां पर चकाचौंध लाइटिंग या ये हवा महल पर अभी जो लाइटिंग की गई है ये बस दोनों नेताओं के आगमन और इस दौरे को लेकर ही की गई है, ऐसा नहीं है। 365 दिन साल के जयपुर में ये तस्वीरें, ये लाइटिंग ऐसे ही रहती है, क्योंकि जयपुर, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश, जयपुर एक ऐसी राजधानी जहां पर आमद विदेशी पर्यटकों की, देसी पर्यटकों की सबसे ज्यादा होती है देश में, और उस लिहाज से यहां अपने आप में इस तरह की तैयारियां हमेशा करके रखी जाती हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दोनों निहार रहे हैं, दोनों देख रहे हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो खूबियां हवा महल की थी, जो 1799 में इस हवा महल का निर्माण हुआ, किस सोच के साथ इसका निर्माण हुआ था, कितना वक्त लगा था, क्या इसकी थीम थी और किस तरह से इसका मकसद था, और आज की तारीख में क्यों टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ है, फिलहाल इसको कैसे सहेज कर रखा गया है, ये सारी जानकारियां यहां पर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारत की तरफ से यहां पर गाइड यहां पर उपलब्ध हैं वो इमैनुअल मैक्रों को बताते हुए, और ये देखिए लाइव तस्वीरें देखिए, बाकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मंच बनाया हुआ है, मंच बनाया हुआ है, मुझे लगता है यहीं पर चेयर्स भी होंगी और शायद यहीं पे बैठा जाएगा, चाय की चुस्की का आनंद भी लिया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पर शॉप्स भी हैं और यहीं से जो है कुछ शॉपिंग भी यहाँ पर करने की कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल। शॉपिंग की हम बात कर रहे थे और ये हस्तशिल्प के जो बेहतरीन नमूने हैं वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और खुद हाथ में लिए हुए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। वहां पर चूंकि हाथों से हस्तशिल्प है, हाथों से बनाया गया है और अलग अलग आइटम्स को दिखा रहे हैं। देखिए भीम ऐप के स्कैनर को भी देखते हुए ये अपने आप में दर्शाते हुए कि भारत किस तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भी यही है कि एक बड़ा ट्रांजैक्शन, एक बड़ा लेन देन डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए ही हो। और जो ये अयोध्या का मुझे लगता है कि मॉडल है यहाँ पर श्री राम मंदिर का। ये एक बार समझना होगा बाद में। ये वैसे ऐसा भी लग रहा है कि अक्षरधाम का भी ये लेकिन खूबसूरत मंदिर कम से कम समझ में आ रहा है। और जाहिर तौर पर जिक्र, चूंकि अब मंदिर की बात हुई है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है, इसलिए मुझे लगता है लोगों के बीच देखिए वो पैकिंग हो गई है। वो जो आपने बोला ना कि वो जो मंदिर प्रतीकात्मक रूप में है वो सामान पसंद आ गया है, हाँ। वो झोले में आ चुका है। ये शॉपिंग यहाँ पर हो गई और भी बाकी चीजें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हुए एक एक करके, और काफी चीजें हैं घर की सजावट के लिए होती हैं, यहाँ बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं और जो राजस्थानी परिधान भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर होते हैं। राजस्थान परिधान की अगर बात होती है तो घाघरा चोली आप देख सकते हैं, पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा है, रंग बिरंगे और चुन्नियां भी नजर आ रही हैं। भीम ऐप के बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और यही मकसद था आज की शॉपिंग का, क्योंकि हर एक देखिए कदम के पीछे एक मकसद होता है, एक संदेश देने की कोशिश होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉपिंग भी करवाई है, यहाँ पर डेलीगेशन भी यहाँ पर नजर आ रहा है साथ में। जी बिल्कुल। और ये एक एक चीजों को यहाँ पर देखते हुए कि आखिर आप अगर यहाँ जयपुर में आए हैं तो ये चीज अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपके जहन में ये यादें ताज़ा रहेंगी कि हाँ जयपुर आए थे। तो फिर हम इस दिन को याद करें कि किस तरीके से हमने यहाँ पर शॉपिंग की थी। ये प्रतीकात्मक तौर पर हमने मंदिर लिया और बाकी चीज़ों को यहाँ लिया, मूर्तियाँ भी यहाँ पर ली। उससे पहले हमने आमेर के किले में भी जब देखा कि इमैनुअल मैक्रों गए थे तो उसके बाहर जो वेंडर्स होते हैं, जो तमाम उनसे भी बातचीत कर रहे थे, उनसे जानकारी भी ले रहे थे। और ये जयपुर के लोगों के लिए अपने आप में गौरव का क्षण कहा जा सकता है। ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर कोई देश का राष्ट्र अध्यक्ष जयपुर पहुंचा हो और एक रोड शो किया हो, इतना समय बिताया हो, तो ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में ये गौरवान्वित करने वाला है। 26 जनवरी को कार्यक्रम दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होनी है, लेकिन फ्रांस से चलकर सीधा इमैनुअल मैक्रों दिल्ली नहीं पहुंचे। उनका जो प्लेन है उसने लैंड सीधा यहाँ जयपुर में किया और जयपुर से सीधा वो गए आमेर के किले में। और देखिए हवा महल पर अब ये शॉपिंग का दौर चल रहा है, तो शॉपिंग का दौर चल रहा है और इसके बाद अब चाय का आनंद भी लिया जाएगा।
और परकोटा की चाय काफ़ी फेमस है, ये जयपुर के लोग बखूबी जानते हैं और मुझे लगता है कि राजस्थान के अलावा देश भर के जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी अब जानकारी हो गई होगी और चाय पर कुछ चर्चा भी होगी और उसका जो पेमेंट होगा वो भी भीम ऐप से होगा। और देखिए उसी के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। और चाय की चूंकि आपने जिक्र किया तो सुबह से ही ये दौर शुरू हो जाता है चाय का और रात जब बाजार बंद होते हैं, जो व्यापारी होते हैं फुर्सत पाने के बाद, जब खाना वगैरह खाने के बाद परिवार के साथ फिर भी वहां पर चाय पीने के लिए निकलते हैं। और उसके अलावा और भी खाने पीने की वहां पर दुकानें हैं, क्योंकि खान पान, मेहमान नवाजी, शॉपिंग, अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जयपुर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसी लिहाज से जयपुर में एक बड़ी आमद पर्यटकों की, सैलानियों की होती है, चाहे वो विदेश से आते हों या देश से आते हों। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता भी वहां पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े नहीं, ठीक है, अगर जुड़े हैं तो एक बार आप बात कर सकते हैं। जी, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब रोड शो धीरे धीरे जंतर मंतर से आगे बढ़ते हुए, बड़ी चौपर से होते हुए, जौहर बाजार से हुए पहुंचा हुआ है हवा महल। वहां पर शॉपिंग का दौर चल रहा है और जैसे ये चाय की चुस्की का आनंद दोनों नेता लेंगे, वो तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को बताएगा, पहुंचाएगा, क्योंकि लगातार सुबह से बड़ी कवरेज इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 पर जारी है और ये दौरा कई मायने में खास है। जयपुर में भी आप समझ लीजिए कि इस दोस्ती को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी नींव आज ही रखी जानी है। फ्रांस एक बेहतरीन दोस्त भारत का रहा है और हथियार के एक्सपोर्टर के तौर पर तीसरा सबसे बड़ा फ्रांस एक्सपोर्टर माना जाता है और हथियारों को लेकर अभी तक हमारी निर्भरता रूस पर ही रही है। अब उसको कैसे फ्रांस की तरफ बढ़ाया जाए, बायलैटरल जो आज बातचीत होनी है उसमें डिफेंस सेक्टर में कई समझौते होंगे, इसी को लेकर सभी की नजर है। इसके साथ साथ अगर हम इंडो पैसिफिक में मौजूदगी को लेकर फ्रांस के बारे में भी जानकारी देंगे और बताएंगे। लवली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बनाने की। जी बिल्कुल। और देखिए लवली, हवा महल देख लिया, रोड शो हो गया, शॉपिंग का दौर अभी चल ही रहा है। लवली, अभी बताएं क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और कुछ खास जानकारी, अंदर की जानकारी मिल पाई हो आपको? तो देखिए बिल्कुल हवा महल पर चाय की चुस्कियों के साथ में कई सारी बातें जो है वो इस वक्त हुई हैं और ये कहा जा सकता है कि हवा महल की जो तस्वीर है वो नई इबारत लिखने जा रही है भारत की राजनीति के वैश्विक पटल के इतिहास पर। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है, उनके साथ में जो राष्ट्रपति हैं उनका काफिला जो है, कुछ ही देर बाद जो रोड शो की आगे की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड शो यहाँ जौहरी बाजार के इलाके से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में लोग स्वागत सत्कार के लिए अभी भी बेताब हैं और पलक पावड़े बिछा करके क्या महिलाएं क्या पुरुष तमाम लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लवली, ये बताइए, अभी तो हवा महल पर दोनों नेता मौजूद हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं, क्या इसके आगे भी रोड शो आगे बढ़ेगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्या आगे किस तरह से कार्यक्रम बढ़ेगा? बिल्कुल रोड शो आगे बढ़ेगा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोड शो के आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि रोड शो का जो रूट है वो कैसा है। वहां की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि रोड शो को लेकर के हलचल जो है वो शुरू हुई है, क्योंकि आगे से लगातार रूट ले लिया गया है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद अपने दोस्त को लेकर के, जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनको साथ लेकर के वो इसी रोड पर आपको नजर आएंगे, इसी सड़क पर आपको नजर आएंगे जब वो लोगों का अभिवादन करते हुए यहां से गुजरते हुए आपको दिखेंगे। और ये जो गुलाबी नगरी का ये परकोटा है, इसे देखने के लिए, यहाँ की शाम बिताने के लिए मैं खास तौर पर यहाँ की शाम का जिक्र करूंगा। यहाँ की लाइटिंग आप देख पा रहे हैं, कितना जो है इसे कहा जाता है सुगंध का शहर भी इसे कहा जाता है, कि सुगंधित परकोटा इसे कहा जाता है और पुराने पेरिस के तौर पर भी इसकी पहचान है। तो ये कहा जा सकता है कि आज राजस्थान का जो पेरिस है, जिसे जयपुर कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, वहां पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और परकोटा देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग की गई है, सजावट की गई है। पूरे परकोटे में चारों तरफ पुलिस का जाब्ता जरूर मौजूद है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के साथ में अपने दोस्त की मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जी लवली, सौरभ भी बने हुए बराबर हमारे साथ। अब जरा सौरभ से भी जान लेते हैं। सौरभ बताइए, ये कारवां कहां तक पहुंचा? देखिए, कारवां बड़ी चौपड़ से अब आगे जौहरी बाजार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दो बातें एक्सक्लूसिव जानकारी है कि एक तो मॉडल खरीदा गया है, मंदिर का एक मॉडल